हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ जोन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन जिसमें हुआ था पार्ट 1। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 2। यदि आप पार्ट 1 की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2, इसमें हमें बेसिक तरीके से करेंगे तो हमें दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। या फर्स्ट फार्मूला तो मैंने पार्ट 1 में बताया था, CP मल्टीप्लाई प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट बराबर हो गए SP के, यानी विक्रय मूल्य के। CP यानी क्रय मूल्य। सेकंड फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, ये सिंपल प्रॉफिट। जैसे हमने कोई भी चीज़ खरीदी, मतलब किसी दुकानदार ने वो 800 रुपये में खरीदी, वो उसको 900 में बेच रहा है, तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ, 100 मतलब ये वाला प्रॉफिट। अगर यहाँ पे मान लो वो 700 में बेचता तो 100 रुपये का लॉस हुआ, मतलब लॉस। अब परसेंटेज निकालने के लिए जो प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है वो ऊपर नीचे CP यानी क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। ये थे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले। अब हम आते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक के लिए आज मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन लिए हैं जिनकी मैं आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का हमें 20% हानि की अपेक्षा अगर हम उसको 20% लाभ पर बेचें तो हमें 270 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। यानी हमने कोई भी चीज़ को 20% लॉस में बेचा, हमें कुछ रुपए मिले। यदि हम उसको 20% प्रॉफिट पे बेचते तो हमें कुछ मिलता। अब क्या है, ये जो 270 है ना, ये इन दोनों को माइनस है। हमने 20% हानि पे जो बेचा और 20% प्रॉफिट में जो बेचा, ये उन दोनों के बीच का गैप है, मतलब उन दोनों के बीच में 270 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब एक तो हमारा बेसिक तरीका हो गया, इस तरह हम सॉल्व करेंगे बेसिक तरीके से, इस तरफ सॉल्व करेंगे हम ट्रिक से। बेसिक तरीके में क्या कहता है, उसमें हम क्या करते हैं, लेट x क्या है जो हमें निकालना है, वो निकालना क्या है, निकालना है तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब उस वस्तु का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। हमने उसको मान लिया लेट CP यानी क्रय मूल्य को हमने मान लिया x। दे क्या रखा है, अगर हम क्रय मूल्य को 20% हानि यानी 80%, क्योंकि हानि होता है मतलब 100 में से माइनस, प्रॉफिट होता है 100 में प्लस, लॉस है तो 100 में माइनस कर दिया 20, 80% हटाने के लिए नीचे शो माइनस। ये हमारा 20% हानि पर बेचते तो हमें इतना सेलिंग प्राइस मिलता है उसका। यदि हम उसी को ही 20% प्रॉफिट पर बेचते हैं तो 120 प्रॉफिट है तो 100 में प्लस हो रहा है, अपॉन में 100। ये 20% प्रॉफिट बेचने पर ये अगर इन और कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो आ रहा है 270 रुपीज़। तो हमें यहाँ से x वैल्यू निकालनी है। बस कैसे निकालेंगे, 0 0 से कट गई, ऊपर क्या बचा 8x, इस तरफ क्या बचा 12x, 1/10 हमने कॉमन ले लिया दोनों में, बराबर 270। यहाँ से क्या निकला 4x अपॉन में 10। अब देखो क्या ये 8x माइनस 12x माइनस में आ रहा है, क्या कभी कोई भी रुपये माइनस में होता है? क्या हम लिख सकते हैं कि -12 रुपये? नहीं लिख सकते ना, इसलिए हमने माइनस को नहीं लिखा। यहाँ से हमने x का आंसर निकालना है, वो आएगा 27 अपॉन में 4। x का आंसर आया 24। ये आया 675, 675। मतलब वो वस्तु 675 रुपये की है, उसका कॉस्ट प्राइस 675 है, ये उसका आंसर है। ये अपना एक बेसिक तरीका। अब देखो बेसिक तरीके में क्या और शॉर्ट ट्रिक में क्या डिफरेंस होता है। बेसिक तरीके हम सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। अब इसमें कितने स्टेप थे, 1 2 3 4 5 6 मान लो 6 स्टेप है।
और ट्रिक में क्या होता है, ट्रिक में सिर्फ अगर बेस्ट ट्रिक है तो उसमें 2 स्टेप होंगे, मिनिमम 1 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस क्वेश्चन किस ट्रिक है। लेकिन मैक्सिमम अगर कोई ट्रिक बताता है, अगर उसमें 3 लाइन हो या 4 लाइन भरे तो समझ लेना वो एक ट्रिक ही है। इतनी ज़्यादा लाइन भरे तो वो बेसिक तरीका ही हो गया। तो ट्रिक में क्या है, हमें क्या दे रखा है, 20% लॉस और 20% प्रॉफिट। तो 20% लॉस एंड 20% प्रॉफिट और दोनों का डिफरेंस 270। तो 20% प्रॉफिट यानी 120 माइनस लॉस कर दो, लॉस कितना है 20% यानी 80 परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है, बराबर है 270। कितना माइनस आया 40% बराबर 270। 1% किसके बराबर हुआ 270/40। 100% निकालना है, 100% निकालते ही उसका हमें कोर्स प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि एक जो वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। 40 मल्टीप्लाई ये आ गया 675, 100% यानी कोस्ट प्राइस। बताओ इसमें क्या कुछ करना पड़ा, लेट x, कुछ नहीं करना पड़ा, x माइनस को x पावर x आया 4x, उसकी एक्चुअल निकाली। इसमें क्या करना, परसेंटेज में माइनस बराबर रुपए, 40% 1%, 100% निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, ये आंसर। इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। अब हम बात करते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आप कहोगे सर एक क्वेश्चन से बात नहीं बनती, तो हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी तरीका। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है किसी वस्तु को हम 10% लाभ की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी हम किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पर बेचते हैं, अगर उसी वस्तु को हम 25% प्रॉफिट पर बेचे तो हमें 105 रुपये अधिक मिलेंगे, 10% की बजाय अधिक मिलेंगे। तो उसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। 2% दे रखे, 1 रुपये दे रखा है, तो लाभ है तो सिंपल है 10% प्रॉफिट यानी 110, क्या माइनस 125 यानी 125%, किसके बराबर हुआ, रुपए कितने दे रखे थे 105। ये मैं ट्रिक करवा रहा हूँ, क्योंकि इसी तरीके मैंने आपको समझा दिया ना क्वेश्चन का। कितना आया 15% बराबर 105, 1% 105/15, 100% 105/15 मल्टीप्लाई 100 कितने हो गया 700 आंसर आ गया ना। बहुत इजी तरीका है, 700 आंसर। ये था हमारा कुछ सिमिलर क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की। इस टाइप में क्या कह रहा है, इस टाइप में क्या है, क्वेश्चन की लेंथ है लेकिन आंसर बहुत शॉर्ट है। क्वेश्चन की लेंथ है लेकिन आंसर बहुत शॉर्ट है। इस क्वेश्चन में कहता है राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को और हरि ने 20% हानि पर सोहन को बेच दिया। यदि सोहन ने उस वस्तु के 8,800 रुपये दिए हो तो बताइए राम ने वह वस्तु कितने में खरीदी। यानी ये कह रहा है राम ने किसको बेची, हरि को, हरि ने किसको बेची, सोहन को बेच दी। इसने इसको बेचा कितने पे, लिख लेता हूँ एक बार। राम ने हरि को बेचा 10% प्रॉफिट यानी प्लस कर देते हैं 10% प्रॉफिट में। हरि ने उसको बेचा 20% हानि पे। सोहन ने हरि को 8,800 रुपये दिए तो बताइए राम के पास जो वस्तु थी उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में तो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक कर लो ना, बहुत ईजी रहेगा, लॉन्ग ट्रिक पे मत पढ़ो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, राम की वस्तु थी वो मान लिया हमने x है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस मान लो x है, उसको कितने पर बेचा 10% प्रॉफिट पर यानी 110
परसेंटेज लाने के लिए नीचे 0 मल्टीप्लाई करते जाओ। हरी ने उसको कितने में बेचा, 20% लॉस पर, तो 100 में से 20 गए तो 80 बराबर होंगे उतने रुपए के। एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, पूरा कट गया 100। एक्स का आंसर आ गया 10,000। मतलब वो वस्तु 10,000 की थी, उसका कॉस्ट प्राइस था 10,000 था। तो राम ने उसको 10% लाभ पर बेचा हरी ने उसको 20% हानि पर बेचा सोवन को, और सोवन ने उसके इतने रुपए चुकाए। तो ये हमारा आ गया सिप्पी। आ गया ना सिप्पी। क्या है, कई क्वेश्चन होते हैं जिसकी बेसिक ट्रिक अपनाओगे तो बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक ले लो, बहुत ईजी है। अब बात करते हैं हम एक और टाइप की क्वेश्चन। आज आपको काफ़ी टाइप करवाई जाएगी इस पार्ट 2 में। तो क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, यदि उसमें आपको डिफरेंट टाइप करवाए जाए ना तो बहुत ईजी होएगा। अब हम बात करते हैं एक और अलग टाइप की क्वेश्चन की। इसमें है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ और हानि परसेंट बताइए। तो हमें लाभ और हानि परसेंट निकालना है। ये क्या कह रहा है, ये हम आंसर करते हैं, इसका भी टिक से करेंगे। क्या है, बेसिक तरीके में मत पढ़ो, बेसिक तरीके में पढ़ोगे ट्रिक भूल जाओगे, नहीं है ना। क्वेश्चन क्या है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 25 वस्तुओं का सिप्पी है, वो बराबर है 20 वस्तुओं के एसपी के, यानी सेलिंग प्राइस। अब इसमें क्या है, सिप्पी अपन में एसपी निकाल लो, इस तरफ भी सिप्पी इस तरफ एसपी, सिप्पी अपन में एसपी 20 के अपन में 25 चला जाएगा, काट दो 4/5 यानी सिप्पी 4 रुपये, एसपी 5 रुपये मान लो रुपये, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ ना ये रुपये कुछ नहीं लिख रखा, मान लिया। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट। तो हमें क्या निकाल रहा है, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या बताया था फॉर्मूला, प्रॉफिट कितने का 1, नीचे सिप्पी 4, परसेंटेज के लिए 100, कितने पे गया 25% का प्रॉफिट। क्या कोई दिक्कत, आसान है ना। 25% 2 लाइनों का क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन 2 लाइनों का, आंसर भी 1 लाइन का ही है ना। तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ और हानि परसेंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ये भी वैसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का सिप्पी बराबर है 20 वस्तुओं के एसपी के, सिप्पी बाय एसपी निकाल लो सीधे, 20/18 कितने भी गए 10, 9 हो गए। सिप्पी क्या आया 10, एसपी क्या आया 9, यानी 10 रुपये की वस्तु उसके 9 रुपये में बेच रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, दिख रहा है। तो लॉस कितने का हुआ 1 रुपये का, तो हमें लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा। लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट निकलेगा, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। लॉस परसेंट के लिए ऊपर लॉस, नीचे सिप्पी मल्टीप्लाई 100, यानी कितने का हुआ 10% का लॉस हुआ, था ना 2 लाइन क्वेश्चन। ये था हमारा एक सेम क्वेश्चन 2 करवा दिए मैंने। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की। ये ट्रिक थोड़ा सा क्वेश्चन आप खुद सोचना इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में कह रहा है 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदकर 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए, तो लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदता है और 4 रुपये में 5 की दर से केले बेच देता है, तो उसको लाभ परसेंट हुआ या फिर लॉस, लाभ परसेंट हुआ या फिर हानि परसेंट या फिर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये बताना है। तो इसके लिए इसके लिए हम करते हैं एलिगेशन मेथड, जिसको हम कहते हैं मिश्रित अनुपात। इसमें स्टार्टिंग के नंबर पकड़ लो, 2 रुपये में 3 की दर से,
रुपए इस तरफ, 3 इस तरफ रुपए, इस तरफ दर रुपए। दूसरा हम क्या कह रहे हैं, 4 रुपए में 5 की दर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। ये इसको कहते हैं एलिगेशन, मिश्रित अनुपात निकालना। कर दिया, 4 × 12, 5 दूनी 10। अब देखो, इस तरफ होता है अपना CP, इस तरफ होता है SP। यानी क्या कर रहा है, 10 रुपये में खरीद रहा है, 12 रुपये में बेच रहा है। तो क्या हो रहा है उसको, 2 रुपये का प्रॉफिट। 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा ना। प्रॉफिट परसेंट वो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट 2 रुपये का हो रहा है, किस पे हो रहा है, CP 10, परसेंटेज बनाने के लिए 100, कितना हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। अब हमने इसी को CP क्यों लिया और इसको SP क्यों लिया, क्योंकि जब हम, अब देखो ये वाली CP की दर थी, कितने में खरीदता है, 2 रुपये में खरीदता है ना, और 4 रुपये में बेचता है। खरीदने वाला इस तरह मल्टीप्लाई होकर तो ये CP बना, 4 रुपये में बेचता है, इस तरह मल्टीप्लाई आकर बेचना तो सेलिंग प्राइस, इस तरह मल्टीप्लाई हो CP, इसलिए इसको CP, इसके लिए इसको SP। इसको करें मूल्य, इसको भी करें मूल्य, इसने हमने लिया है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऊपर कॉस्ट, नीचे सेलिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस तरफ सेलिंग, उस तरफ कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट किया, 2 रुपये का प्रॉफिट आया, 2 रुपये CP मल्टीप्लाई 100 बराबर 20%। ये थे हमारे आज के 3-4 ट्रिक, बहुत ईजी ट्रिक बताई है। अब आप इनको एक बार फिर से रिवाइज करना, इस ट्रिक से मिलते जुलते कोई क्वेश्चन करना। अगर क्वेश्चन में डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसी टॉपिक पर, प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 पर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है ना वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा हमारा। पहला पार्ट मैंने करवा दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। दूसरा पार्ट मैंने अब करवाया है, इसकी वीडियो देखना। अब 3rd और 4th पार्ट भी आएगा, जिसमें हम इसकी और थोड़ी सी ट्रिक या फिर और थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन लेंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस के थोड़े हाई लेवल। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे वो आपको जल्दी से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये था हमारा आज का पार्ट 2। ठीक है फ्रेंड्स।